हो लाइव है। डन। हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हाय। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? फटाफट से एक बार बता दो बच्चों। नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? चलो बच्चा, तो बच्चा पार्टी एक बार बताएंगे आप सब लोग, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? यस, यस सर। चलिए, तो समय ऐसे ही बहुत ज्यादा कट चुका है। आप हमें ये बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन लोग ने क्या पढ़ा था? एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग बताएंगे फटाफट से। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो गया था आई थिंक, है ना? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट करना था, मतलब आरएमएस वैल्यू, है ना? राइट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमें लास्ट क्लास में करना था, है ना? चलिए, तो शुरू करेंगे वही। आइए बच्चा पार्टी, ठीक है, सेशन को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में देखिए, सबसे पहली चीज कि आज जो है हमारा कौन सा लेक्चर है? ये क्या होगा? पता नहीं, कुछ लिख रहा था। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है गुरुजी? आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ना? बोलो भाई, आज अपन लोग का लेक्चर नंबर 3 ही है ना? तो आज हम लोग लेक्चर 3 करेंगे, ठीक है? हाँ, ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है हम लोग 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ये जो चैप्टर है हम लोग 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? बढ़िया बात है, ठीक है? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है? आज हम लोग क्या कर रहे होंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग आज करेंगे, आज करेंगे। तो आज हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट करेंगे, ये टॉपिक आज हम लोग करेंगे, ठीक है? यस सर, आपने बोला था, मैंने क्या बोला था भाई? क्या बोला था मैंने, बताओ? क्या बोला था मैंने? स्लाइड में ऑन कर लीजिए बच्चा। देखो कुछ ग्लिच है आज, ठीक है? डाउट सेक्शन। बच्चा एक्चुअली क्या है ना सर, हम लोग भी मेगा टेस्ट दे सकते हैं। हाँ यार, तुम लोग के लिए भी होगा ना, आप लोग पूछते नहीं हो। अरे हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे पूछा करो ये सब चीज, ठीक है? आपके लिए वहां पे टीम बैठी है, पैसे ले रही है, पूछा करो, ठीक है? देखो एक्चुअली सर, क्या सर हाफ आवर खराब हो गया? हाँ यार, आधा घंटा खराब हो गया, ठीक है? बात ये है ना, ठीक है? बात ये है, देख पा रहे होगे पूरे पसीने पसीने हम तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है? और यहाँ पे तुमको स्लाइड मैप भी नहीं दिख रहा होगा जिससे तुम डाउट पूछ सको, ठीक है? तो बस इतनी सी बात है कि यार, एक सेकंड रुको। हाँ, बस बात इतनी सी है कि कुछ इशू चल रहा है, ठीक है? कुछ इशू है, इसीलिए। डायनेमो, डायनेमो का क्या बोल रहे हो? सर हेल्पलाइन नंबर नहीं पता है? अच्छा ठीक है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ ना आज। आपने सुबह को क्वेश्चन प्रैक्टिस बोला था। हाँ, तो मैं अब अपने घर आ गया है, ठीक है? देखो, अ, अभी क्या है ना, आपको हम बता दें कि हम अपने घर आ गए हैं, ठीक है? अब हम अपने घर आ गए हैं, आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था। आपको नहीं दिख रहा है? आप लोगों को तो असर दिख रहा होगा ना लेक्चर के क्वालिटी में, ठीक है? आपको पता है कि अभी हम पिछले 15-20 दिनों से
नोएडा से क्लासेस ले रहे थे, है ना, नोएडा हम थे, ठीक है, 20 दिनों से नोएडा थे हम, ठीक है। कल अचानक जो है मैम आपकी जो निशा मैम है, काजू मैम जो है, उनके दादाजी का डेथ हो गया, तो अचानक से हम लोग जो है नोएडा से यहाँ आए, बिहार आ गए, अपने अपने घर आ गए, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो है हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं, तो अपने घर से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपने होम स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं, होम स्टूडियो से, ठीक है, स्टूडियो से। तो गुरुजी अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग होम स्टूडियो से क्लासेस ले रहे हैं ना, तो अब हम लोग एक टाइम बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें मॉर्निंग में आपको जैक का अलग, बिहार का अलग, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोगों को जो है जैक हो या बीएसईबी हो, बिहार हो, उसका प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। ये मत बोल देना कि सर आपने बोला था तो कल से करवा दीजिए, नहीं, बस थोड़े दिन रुक जाओ। 15 अगस्त के बाद जो है हम इसका प्लानिंग करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद जो है हम इसके ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, ए बाबू अंशु, अंशु राज तिवारी, बड़ा मार मारेंगे, बड़ा मार मारेंगे, घरे आके मारेंगे, घरे आके, समझ ला। हाँ, तेज बनाता रे, आए बाबू रे, तेज बनाता रे ते। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आज का हमारा टॉपिक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, होप सो। टॉपिक का नाम दे दो, ये सब चीज हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है ना। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा टॉपिक है। चलिए, हम यहां पे आपका चैट बंद कर सकते हैं यार, यार चैट बंद करने का भी ऑप्शन नहीं है, रुक जाओ भाई, रुक जा भाई, हम पूछते हैं, चैट बंद नहीं हो सकता है क्या, पूछते हैं आपके सामने। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूं कि चैट बंद नहीं हो सकता है क्या, चैट हो जाएगा ना सर बंद, मतलब आपके इंड से चैट ऑफ ऑन होगा, है ना। हाँ तो सर प्लीज थोड़ा सा क्लास में रहिए ना, हम जब बोले चैट ऑन तो आप चैट ऑन कर दीजिएगा, चैट ऑफ तो चैट ऑफ कर दीजिएगा। सर, मतलब एडमिन से करनी है या फिर सर ये आपके मतलब ये से करनी है? नहीं नहीं, स्टूडेंट लोग आपस में बातें ना करें, इसीलिए स्टूडेंट अच्छा अच्छा चैट अच्छा, ना कर सके, ये बंद करना है। तो हाँ, तो सर वो एडमिन से करनी पड़ेगी सर, वो तो बीएम कर पाएगा फिर उसको, तो ओह माय मैं गॉड। बीएम को बोलता हूँ सर, मैं बीएम को बोलता हूँ। हाँ, कि तो क्लास आप में ना वो मुझे बैठे मैसेज कर रहे। देना, मैसेज कर देना, तो उस टाइम के लिए बंद कर देंगे कुछ मिनट के लिए, फिर वापस स्टार्ट कर देंगे। नहीं, आप उनको सर बोल दो ना कि वो क्लास में मतलब देखते रहे, सुनते रहे, मैं, हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हाँ डन डन डन। सर। ऐसे कैसे मानेंगे, नहीं जी, बतवा नहीं मानेंगे, नौकरी प्यारा है कि नहीं है इनको, हाँ हाँ, बातें नहीं सुनेंगे, बात सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रही है आज, आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जी, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले देखो, हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पे चलने से पहले आप हमें एक बात बताओ, आप लोग हीट प्रोड्यूस का क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, हीट का, एच, एच बराबर क्या जानते हो, जल्दी बताओ। आप लोग चैट बंद होने से पहले बताओ, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या जानते हो, एच बराबर, बताइए, एच बराबर क्या जानते हो आप लोग, एच बराबर क्या जानते हो, सर जानते हो ना, एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है, ये बात जानते हो ना। तो बस इसी का हेल्प हम लोग लेंगे,
ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा है, बस इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिराइव करेंगे। और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इस बात पे आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी भी आई है। ठीक है, चाहे आपका एमसीक्यू हो, चाहे आपका 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, दोनों जगह ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 मिनट रुको तो बबुआ, अरे मालिक रुक जाइए, ए बाबू, हाँ ये नहीं चल रहा है क्या? हाँ अब चला। रुक जाओ बाबू, 1 सेकंड रुकना तुम लोग। फाउंडेशन बैच कौन सा है आप लोगों का? गौरव बैच। गौरव, सब्जेक्ट है फिजिक्स, क्लास है ये। है ना, मैं यहां गया और यहां से चट, या यस यस भाई साहब, हम तो चैट ऑफ कर दिए जी। तइंका सुन दिमाग लगाए, चैट ऑफ, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाए, चैट ऑफ हो गया। वाह रे वाह, दिमाग, इंजीनियर का दिमाग, इसीलिए तो भैया इंजीनियरिंग करना चाहिए। ठीक है, हर जगह हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अब अपन लोग आगे चलते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है डीसी का। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय डीसी। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो डायरेक्ट करंट के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है इन सेम टाइम। ठीक है, इन सेम टाइम, इन सेम टाइम, सेम टाइम, सेम अमाउंट। ठीक है, सेम टाइम सेम अमाउंट, सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस बाय एसी। सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी। सेम टाइम में क्या हो रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देन करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तब वो जो करंट है वो क्या कहलाएगा, तो देन करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तब वो जो करंट है वो क्या कहलाएगा, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहला रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या कहा गया कि भैया जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा डीसी में, डायरेक्ट करंट में, वो क्या होगा, सेम टाइम में अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट एसी के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा, तब वो जो करंट है उसी करंट को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कह रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जानते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना। हम लोग जानते हैं कि H बराबर हमारा क्या होता है, तो H बराबर हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर टी हमारा होता है। क्या होता है,
h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब अगर हम h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जानते हैं तो मान के चलो I यहां पे क्या है, मान के चलो I जो है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही बात हो रहा है ना, करंट के बारे में, तो किसी भी करंट को तो I से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो हमारा I है, समझना, ये जो हमारा I है इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि H इज इक्वल टू क्या है, तो H इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर गुना R गुना टी स्मॉल टी को हम लोग टाइम पीरियड कैपिटल टी ले लेते हैं। तो ये वाली बातें हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है? बोलो हाँ या ना, कह सकते हैं ना, बोलो। हम लोग ये वाली बात तो कह सकते हैं ना कि H बराबर क्या है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी है। बोलिए, ये वाली बातें हम लोग कर दिए कि H इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहां से देखना, यहां पे हमने बोला कि आई आर एम एस क्या है, तो यहां पे जो आई आर एम एस है, ये जो हमारा आई आर एम एस है, ये आई आर एम एस क्या है, तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। क्या है ये, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो रहा होता है। टी हमारा क्या है, तो टी हमारा टाइम पीरियड है। टी क्या है, तो ये जो कैपिटल टी है ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है, टी हमारा टाइम पीरियड हो गया। चैट ऑन, हाँ चैट ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर देते हैं। लो मेरे हाथ में है चैट ऑन ऑफ करना, अब हमने यहीं पे ऑन कर लिया। ठीक है, हाँ इतना क्यों दिमाग लगाना। ठीक है, चलिए ये बातें हम लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये बात तो क्लियर है, लेकिन सुनो, सुनो यहां पे मेरी एक बात। सर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जानते हो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। बोलो हाँ या ना, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये बात हम लोग जानते हैं क्या, ये बात तो हम लोग जानते हैं ना। चलिए ठीक है, ये वाली बात तुम जानते हो, इसको यहां पे रहने देना कि सर इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सुनो, हमने यहां पे जो हीट बराबर लिखा आई स्क्वायर आर टी, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, जो हम लोग जानते हैं कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो इसको हम लोग छोटा सा जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा अगर हीट होगा, ठीक है, अगर हम बोले कि हीट बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है तो छोटे से समय के लिए होगा, तो हम कहेंगे कि DH बराबर हमारा छोटा, अगर छोटे से समय के लिए अगर होगा तो छोटा सा हीट प्रोड्यूस होगा, तो DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर गुना dt हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, DH बराबर क्या हो जाएगा, तो बाबू यहां से हमारा जो DH है, यहां से जो हमारा DH है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आई स्क्वायर आर गुना dt हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर गुना dt है ना, ये हो जाएगा। सर अगर हम DH बराबर आई स्क्वायर आर गुना dt बोले तो I बराबर तो यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पे ये जो I है इसके जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहां पे DH इज इक्वल टू I के जगह, ये जो I है इसके जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर देते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। बोलो यही लिखेंगे ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिखेंगे। बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है ना, ये हमारा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर है, और यहां पे हमारा R है तो R, यहां पे हमारा dt है तो dt, ये चीजें हो गया। तो DH बराबर इतना हमारा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, DH बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर गुना R गुना dt।
ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग डी एच बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग डी एच बराबर आई नॉट का स्क्वायर, साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट का होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा टी तो एंगल है ना, ये जो ओमेगा टी है वो तो एंगल है, तो साइन का स्क्वायर करें मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आर गुना डी टी तो यहां पे है ही, तो यहां पे आर गुना dt ज्यों का त्यों हम लोग लिख दिए, ये चीजें हो गई, ठीक है। अब सुनना यहां पे, अब सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। सर अगर तुम बोलो, अगर तुम सोचो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा तुम गणित जानते हो, मैथ्स जानते हो, ठीक है, नहीं भी जानते हो तो चलो यहां पे जान लो, फॉर्मूला लिख रहे हैं। सर एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते जानते हो ना कि 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, बोलो, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 गुना 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, मैथ्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, है ना, तो ये फॉर्मूला मैथ्स के अंदर पढ़ रखे हैं। तो वहीं से अगर हम बोलें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होगा, सर यहां पे थीटा था, यहां ओमेगा टी है, तो थीटा था तो यहां 2 थीटा, यहां ओमेगा टी है तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, सब सेम 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, बस खत्म कहानी, है ना, तो ये चीजें हो जाएगी सिंपल। समझ जाओ बस, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है बस। तो सर यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे जस्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोग डाल देते हैं, तो डी एच बराबर हम लोग क्या डालेंगे, डी एच बराबर आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, डी एच बराबर हम लोग डालेंगे आई नॉट का स्क्वायर इंटू इंटू 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे क्या डालेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी गुना आर गुना डी टी, ये हम लोग डाल देंगे, ठीक है, ये हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। क्लियर, बोलो क्या यहां तक में कोई दिक्कत, बताइए बबुआ, क्या यहां तक में कोनो प्रॉब्लम, कोनो कष्ट, कोनो दुविधा, अरे यार भाई साहब, ये आदमी क्या कर रहा है, मंडे चलो ये बताओ यहां तक में कोनो दिक्कत, ए बाबू यहां तक में कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो कष्ट, बतावा हो बाबू, यहां तक तो कोनो कष्ट नहीं खेनू, हाँ, यहां तक कोनो कष्ट नहीं खेनू, यहां तक कोनो दुविधा नहीं खेनू, नहीं सर यहां तक कोनो दुविधा नहीं है, ठीक है, तो बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिए हैं। चलो चैट ऑन करते हैं, तुम्हारा चैट ऑन कर देते हैं ना तुम्हारा, आ जाओ, तो यहां पे आपका चैट हम ऑन कर देते हैं। चलो अब बताओ, यहां तक में कोनो परेशानी नहीं ना जी, नहीं सर, है ना, कुछ नहीं किए हैं, बस सेम टू सेम जैसे का तैसे लिखते आए हैं, बस फॉर्मूला ये वाला लगा दिए हैं, ठीक है। सर ये फॉर्मूला मैथ का फॉर्मूला है, अब बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो सर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ्स है ना, तो मैथ्स वाला फॉर्मूला है, तो मैथ्स में आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। बोलोगे सर समझने का चीज है, रटेंगे क्यों, तो अरे तो तुमको ना मैथ्स नहीं आता है, हम तो कह रहे हैं कि मैथ्स रटना पड़ेगा, तुमको फिजिक्स के लिए थोड़े कह रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं बबुआ कि आपको यहां पे, ठीक है, ये चीज या तो समझ लो या तो रट लो। त्रिशूल कुमार, सर यू आर माई सिंगल दादू, दादू, हैं, यू आर माई सिंगल दादू, हम दादाजी हैं जी, हाँ सर जी मैं आपको जानती हूं सर,
एक सब कौन लड़का सब आ गया है जी? जीवाच पंडित, कैसे हमको जानते हो भाई? हाँ, कैसे हमको जानते हो? क्लास नहीं चल रहा है तो क्लास जो है, सर दर्द कर रहा है। आज सब चीज तुम लोग का दर्द करेगा, है ना? सर दर्द कर रहा है, सर ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। ये एग्जाम में मतलब मैंने क्या कहा कि आपके एमसीक्यू लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, आपके 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू हो गया, 2 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स हो गया, सारे चीज के लिए यह जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ के बूझ के तब करना। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, यहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हम बोले कि सर सुनो, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जो रिजल्ट आया ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आइए इंटीग्रेट करने से पहले जो है हम आपके चैट को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपके चैट को बंद कर देते हैं। एक कलुआ सब पढ़ो ना रे, कलुआ पंक्ति खाली करता है गधा सब, कलुआ कहीं का, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। अब बोलोगे सर हमको कलुआ बोल दिए। अरे कलुआ एक जो है हीरो का नाम है, हीरो भोजपुरिया हीरो का, जो पहले गाना गाता था। सोचो, उज्जर है फिर भी लोग उसको कलुआ बोलता है। तो तुम लोग मतलब समझ रहे हो कि गाली हो गया, कलुआ जो है हमको सर जी कलुआ बोल दिए। अरे कलुआ नाम होता है। ठीक है, तुमको प्यार से हम तुम लोग को नाम दे दिए कलुआ। ठीक है, चलो तो आ जाओ। तो यहां पे हम लोग ये चीजें देख लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इंटीग्रेट। अच्छा इस 2 को, चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको जो है हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि DH बराबर आई नॉट को इधर लिख लेते हैं। आई नॉट स्क्वायर है ना, तो आई नॉट स्क्वायर 2 है तो नीचे 2 लिख देते हैं। तो आई नॉट स्क्वायर बटा 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू आर गुना dt, ये हमारा हो गया। DH बराबर ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल T तक। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम जीरो टू कैपिटल T, 0 से कैपिटल T तक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक? तो 0 से कैपिटल T तक। तो 0 से कैपिटल T तक अब हम लोग क्या कर देते हैं? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको 0 से कैपिटल T तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले DH को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो DH को हम लोग बस ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम लोग या तो 0 से कैपिटल H तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि DH है तो हमारा 0 पे जो है DH रहा होगा और T टाइम पे जो है ये H हो गया होगा। तो 0 से H तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन नहीं, चलो छोड़ दो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इधर वाले को बस इंटीग्रेट कर लो 0 से कैपिटल T तक। तो 0 से कैपिटल T तक इंटीग्रेट करोगे तो यहां क्या है? आई नॉट स्क्वायर बटा 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू आर गुना dt। क्या? इंटू आर गुना dt, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब सुनना, DH का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है? तो DH का इंटीग्रेशन हमारा H होता है। तो DH का इंटीग्रेशन हमारा H होता है। ठीक है, अब अगर तुम यहां देखोगे तो आई नॉट बटा 2 तो हमारा, आई नॉट स्क्वायर बटा 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा। आई नॉट स्क्वायर बटा 2 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है। तो सर हम यहां पे क्या कर सकते हैं? यहां पे हम लोग आर को भी बाहर निकाल सकते हैं, बाकी सबको अंदर रहने देते हैं। तो आर को हम लोग बाहर निकाल लिए, अंदर में हमारा क्या बच गया? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और इसका हमारा dt, यही ना बच गया। देखो तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, dt बच गया। आई नॉट स्क्वायर बटा 2 बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, है ना, बाकी सब अंदर बच गया। देखो यहां पे इस तरीके से, है ना। चलिए सर एक बात बताओ, सर यहां माइनस लगा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, करेंगे ना।
चलिए ठीक है, तो h बराबर यहां पे हम लोग लिख देते हैं आई नॉट स्क्वायर बटा 2। देखो हम फिर कह रहे हैं, अच्छे से समझ लो, दोबारा नहीं समझाएंगे, ठीक है। हम समझाने से पहले ही बातें क्लियर कर दे रहे हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो दोबारा हम इसको फिर आपको नहीं समझाएंगे। क्यों दोबारा नहीं समझाएंगे? क्योंकि भैया तुम सोचोगे क्या कि गुरुजी ये जो हमारा है, ठीक है, ये कैसे हो गया सर इंटीग्रेशन? अरे यहां मैथ्स लग रहा है तो मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ेगा। नहीं आता है फिर भी यहां पे समझो, हम समझाएंगे अच्छे से, लेकिन दोबारा नहीं समझाएंगे। याद रखना इस चीज को। बोलोगे सर दोबारा काहे नहीं समझाएगा, पैसा दिए हैं हम आपको। अरे तो पैसा दिए हो तो एक बार समझने के लिए पैसा दिए हो, दो बार समझने के लिए पैसा नहीं दिए हो, है ना। पैसा दिए हो तो एक बार समझने के लिए पैसा दिए हो, तो अपने दिमाग को खोल के बैठो कि एक बार में समझ में आ जाए। दोबारा समझना है तो फिर से लेक्चर को देख लो, दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार फिर से लेक्चर को देख लो, फिर समझ लो, ठीक है। लेकिन एक बार में समझोगे तभी तुम महान कहलाओगे, तभी तुम टॉप करोगे। तो टॉपर एक बार में समझता है, याद रखो इस चीज को, ठीक है। तो आर तो यहां पे बाहर है, बाहर ही रहेगा। सर हमने क्या बोला कि यहां पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी तक अलग कर लेते हैं, तो 1 dt हो गया, dt दोनों में जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा यहां इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि यह वाला जो चीज था ये पूरे में मल्टीप्लाई में है ना, इसीलिए, ठीक है। यहां से 0 से कैपिटल टी, इस वाले का इंटीग्रेशन अलग, cos 2 ओमेगा टी। बोलोगे सर ये माइनस कहां गया, तो इस वाले माइनस को यहां पे लिख दिया ना, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन dt, ठीक है। तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, h बराबर हमारा आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर गुना, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और यहां पे हमारा लिमिट हो गया, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल टी तक, ये लो, माइनस यहां पे हमारा लग जाएगा। यहां पे cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। साइन 2 ओमेगा टी है तो साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि t का जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे t का कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक, जिसको गुणांक बोलते हैं। तो t का कॉफिशिएंट 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 से कैपिटल टी तक। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 से कैपिटल टी, खत्म कहानी, ठीक है। अब सुनना, h बराबर यहां पे h को h रहने दो, यहां पे हमारा आई नॉट स्क्वायर बटा 2, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बटा 2 इंटू आर, ठीक है, ये तो हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, इसको हम लोग t है, यहां पे t, यहां 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल t माइनस 0 हो गया। बोलो हाँ या ना, कैपिटल टी माइनस 0 हो गया, हाँ या ना, बताओ जल्दी। तो कैपिटल टी माइनस 0 हो गया, बोलो। तो इस वाले स्मॉल टी के जगह पे ये कैपिटल टी, ये 0, तो कैपिटल टी माइनस 0, तो टी माइनस 0 हो गया, ठीक है। यहां पे माइनस हो गया, साइन 2 ओमेगा टी है, तो साइन 2 ओमेगा टी कहने का मतलब क्या हो गया, तो साइन 2 ओमेगा, स्मॉल टी के जगह पे ये अपर लिमिट कैपिटल टी, और यहां पे 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट, तो यहां पे लोअर लिमिट लग जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा गुना, ये स्मॉल टी के जगह पे 0 लग गया, 0 बटा 2 ओमेगा, ऐसा हो गया, ठीक है। ये चीज फायदा क्या होगा यहां से, तो इधर तो तुम लोग कुछ नहीं किए हो, तो इधर तो तुम लोग को कोई भी समझने वाली दिक्कत है नहीं, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इधर तो सेम चीज है, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, यहां तक तो सेम चीज है, यहां तक तो कुछ हम लोग किए ही नहीं। चलो ठीक है सर, t माइनस 0 जो है, यहां पे t माइनस 0 t रहेगा, फिर बाद में माइनस लगा हुआ है ना, t माइनस 0 t रहेगा, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस। सर ये 2 ओमेगा गुना 0, तो 2 ओमेगा गुना 0 0 होता है, तो साइन 0 हो गया, साइन 0, यहां पे हमारा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 बटा 2 ओमेगा 0, तो ये वाला जो चीज हो गया, ये वाला चीज, ये तो हमारा 0 हो गया, है ना, ये वाला जो चीज है ये तो हमारा 0 हो गया। चलो ठीक है, तो बचा हमारा कितना, ये वाला, ठीक है, तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, हमारा ये बच गया। बोलो हाँ या ना, हमारा ये बचा। अब ये चीजें हमारी बच गई यहां पे, ठीक है, क्लियर।
अब सर सुनो, यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बटा 2 गुना आर, यहां तक हम लोग फिर कुछ नहीं किए हैं, इनटू कैपिटल टी यहां पे है तो यहां तक भी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, माइनस सर ये साइन 2 ओमेगा टी बटा ओमेगा है तो बस यहां पे साइन 2 ओमेगा गुना टी, टी टाइम पीरियड होता है तो टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर होता है, टी बराबर होता है 2 पाई बटा ओमेगा, क्या होता है, 2 पाई बटा ओमेगा होता है, टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है। तो यहां पे 2 पाई बटा ओमेगा है ना, क्या 2 पाई बटा ओमेगा, बोलोगे सर ये कहां से आ गया 2 पाई बटा ओमेगा, तो 2 पाई बटा ओमेगा जो है हमारा ये कहां से आया, तो 2 पाई बटा ओमेगा, सर याद करो पीछे में हम लोग पढ़े थे टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, पढ़े थे ना, याद है ना, चलो ठीक है। तो यहां पे ये वाले ओमेगा से ये वाला ओमेगा खत्म, नीचे में हमारा 2 ओमेगा पहले से दिया हुआ था 2 ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बटा 2, देखो यहां पे आई नॉट स्क्वायर बटा 2 गुना आर, फिर से यहां तक कुछ भी नहीं किए, यहां कैपिटल टी है यहां भी कुछ नहीं किए, माइनस सर यहां साइन है तो साइन, सर 2 2 जा 4 होता है ना, तो 4, अब पाई लगा हुआ है तो पाई, तो साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा, क्या साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा। सर साइन 4 पाई का क्या वैल्यू होता है, साइन 4 पाई, सर याद करो, याद करो सर हर इंटरवल के बाद साइन का वैल्यू रिपीट होता है, सर देखो साइन का वैल्यू इस तरीके से चलता है, तो यहां पे पाई, यहां 2 पाई, यहां 3 पाई, यहां 4 पाई, यहां 4 पाई, सर 4 पाई कितना पे है, तो 0 पे, तो साइन 4 पाई का वैल्यू क्या हो गया, तो साइन 4 पाई का वैल्यू जो है यहां पे 0 हो गया, ठीक है। तो H बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो H बराबर हमारा हो जाएगा आई नॉट बटा 2 गुना आर, ठीक है, कैपिटल टी माइनस साइन 4 पाई का वैल्यू 0, तो 0 बटा 2 ओमेगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल से यहां पे हमारा क्या बचेगा, H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बटा 2 है ना, आई नॉट स्क्वायर बटा 2 इंटू आर, और यहां पे हमारा t माइनस 0 जो है कैपिटल टी होगा तो यहां पे कैपिटल टी रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बचा, ये हमारा कौन सा इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन हम लोग देखे हैं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से। सर इक्वेशन 1 ऑलरेडी हम लोग यहां पे देख चुके हैं, कहां पे, सर यहां पे क्या था इक्वेशन 1, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर एम एस, ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस गुना आर गुना टी, है ना। तो बस यहां पे क्या करेंगे, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 2 में, तो आई स्क्वायर, ठीक है, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर गुना आर गुना टी इज इक्वल टू H बराबर ये आई नॉट बटा 2 स्क्वायर गुना आर गुना कैपिटल टी, सर कैपिटल टी से कैपिटल टी खत्म, आर से आर खत्म, सर यहां पे हमारा क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, सर हमें आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना है, मतलब आई आर एम एस निकालना है, तो स्क्वायर उधर जाएगा, अच्छा यहां पे 2 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यहां पे आई नॉट का स्क्वायर बटा 2, रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 हो गया। मतलब सर यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आई आर एम एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर है तो यहां पे आई नॉट का स्क्वायर हमारा आई नॉट हो जाएगा, और नीचे में 2 है, अब पूरा में रूट है तो 2 का रूट अलग लिख देंगे, तो रूट 2 अलग, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो गया, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट बटा रूट 2, क्या आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा रूट 2 हो जाएगा, क्या गुरुजी, तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बातें हो गई। तो अगर हम देखें यहां पे कि आई नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आई नॉट बराबर हमारा रूट 2 गुना आई आर एम एस हो जाएगा, है ना, आई नॉट बराबर रूट 2 गुना आई आर एम एस, रूट 2 इधर आ गया तो रूट 2 गुना आई आर एम एस, ये हो गया, ठीक है, आई नॉट बराबर रूट 2 गुना आई आर एम एस, समझ रहे हो मेरी बातों को। चलो अब हम चैट ऑन करते हैं, अब हम देखते, अब पता है हमको कि बहुत सारा लड़का बोलेगा सर हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझना, लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से एक बार लेक्चर देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो आई नॉट बराबर क्या हो गया, आई नॉट बराबर
√2 गुना RMS। √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू क्या होता है बताओ। √2 का वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, चैट ऑन है। है ना? चलिए, तो आई नॉट बराबर ये आ गया। सर यहां से एक बात और सुनो, अगर हम देखें यहां पे, तो आई आर एम एस बराबर हम लोगों ने क्या लिखा? तो आई आर एम एस बराबर हम लोगों ने आई नॉट बटा √2 लिखा ना। तो आई नॉट बटा √2 पता है क्या होता है? आई नॉट बटा √2, तो आई नॉट बटा √2 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको जो है, इसको हम लोग यहाँ पे एक और चीज तरीके से लिख सकते हैं कि आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। क्या भैया? 0.707 आई नॉट। तो आई आर एम एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, और यहीं से हम लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं कि आई आर एम एस बराबर हमारा क्या होता है? तो 0.707 है ना, तो 70.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, बस पॉइंट यहां चला जाएगा। तो 70.7% ऑफ आई नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आई आर एम एस हो जाएगा। तो आई आर एम एस 70.7% ऑफ आई नॉट हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, अब सुनो, हम लोग एक बात तो जानते हैं ना कि I इज इक्वल टू ई बटा आर होता है, बोलो हाँ या ना? तो I इज इक्वल टू ई बटा आर होता है ना? तो अगर I इज इक्वल टू ई बटा आर होता है, तो सर यहां पे हम लोग जानते हैं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बटा आर होता है, बोलो हाँ या ना? ई आर एम एस बटा आर होता है। तो सर यहां से हम लोग जानते हैं, और एक और चीज जानते हैं कि आई नॉट बराबर हम लोगों का ई नॉट बटा आर होता है। ठीक है, तो सर यहां पे हम लोग डाल देते हैं ना कि आई आर एम एस, जो हम लोग पीछे में देखें कि आई आर एम एस बराबर हमारा क्या है? तो 0.707 ऑफ आई नॉट है। तो सर आई आर एम एस का वैल्यू हमारा ई आर एम एस यहां हो गया, बटा आर है तो आर, यहां पे 0.707 है तो वही रहने दो। आई नॉट बराबर क्या होता है? ई नॉट बटा आर, तो ई नॉट बटा आर हो गया। ये वाले आर से ये वाला आर खत्म हो गया, तो ई आर एम एस बराबर हमारा क्या हो गया? तो 0.707 ऑफ ई नॉट क्या हो गया? तो ई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? तो ई आर एम एस बराबर 0.707 ऑफ ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ई आर एम एस बराबर हमारा क्या होता है? 70.7% ऑफ ई नॉट होता है। क्या होता है? 70.7% ऑफ ई नॉट होता है। तो ई आर एम एस बराबर हमारा 70.7% ऑफ ई नॉट होता है। क्लियर? देखे भाई, इस तरीके से। सर कैप्सूल सेशन लाइए प्लीज, ये रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। प्लीज रिप्लाई मी सर। कैप्सूल, आप लोगों को कैप्सूल सेशन चाहिए क्या? हाँ, आप लोग को चाहिए क्या कैप्सूल सेशन? बोल रहा है सर कैप्सूल सेशन लाइए सर, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, चैट कहाँ चला गया भाई? यस सर चाहिए। चलिए, तो सब लोग बताएंगे क्या ये आपको समझ में आया? एक बार जल्दी से सब लोग, सब लोग एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया? बताइए बच्चा। यस सर, समझ आ गया।
भाई ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? छोड़ो, हटाओ। नहीं काम कर रहा है तो नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। चलिए, बस यहीं तक रहने देंगे, काम ही नहीं कर रहा है कुछ भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, IRMS यहाँ पे निकाले हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना, DPP सॉल्व कर लेना। ठीक है, रहने देते हैं, छोटा ही क्लास रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ग्लिच है, आज देख पा रहे होगे बहुत सारे ग्लिच चल रही हैं, तो बस आज के क्लास को छोटा सा क्लास रहने देते हैं। मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है भैया, मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। ओहो, हाँ, तो आप लोग अटेंडेंस बना देना। अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना? अटेंडेंस, जब भी हम बोले कि अटेंडेंस बना देना, तो अटेंडेंस का मतलब होता है रेटिंग। ठीक है, क्या होता है? रेटिंग। तो DPP का रेटिंग, बैच का रेटिंग, मतलब क्लास का, सब चीज किया करो। तो अटेंडेंस आप लोग बना देना। ठीक है, और अटेंडेंस जब भी हम बोले, देखो हम हमेशा अटेंडेंस बोलेंगे, आप रेटिंग समझना। हम तुम्हें अटेंडेंस बोलेंगे, तुम रेटिंग समझना। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि अपना अटेंडेंस बनाया करो। ठीक है, कहे है ना, टेस्ट अभी होने वाला है, सब लोग को पता है। ठीक है, तो इसीलिए अटेंडेंस आप लोग डेली बनाया करो, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर करके आइएगा। ठीक है, लेक्चर को फिर से एक बार कंप्लीट करना, फिर से एक बार लेक्चर को देख कर आना प्लीज, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अटेंडेंस बनाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों। बाय बाय एवरीवन।